एक चार्जिंग सेक्शन होता है जो बताता है कि जीएसटी कब लगेगा, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। चलिए रिवाइज करते हैं। हमने पढ़ा था कि हर टैक्स लॉ के अंदर एक चार्जिंग सेक्शन होता है जो बताता है कि जीएसटी कब लगेगा। तो यहाँ पे भी जीएसटी के अंदर चार्जिंग सेक्शन है जो बोलता है कि जो जीएसटी लगेगा वो सप्लाई के ऊपर लगेगा। सप्लाई होगा तो जीएसटी लगेगा, वरना जीएसटी नहीं लगेगा। फिर हमने सप्लाई की डेफिनेशन पढ़ी और बोला कि कोई भी ट्रांजैक्शन, एनी ट्रांजैक्शन, बीट सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, कुछ भी हो, अगर वो गुड्स और सर्विसेज की ट्रांजैक्शन है एंड कंसिडरेशन के लिए है, बदले में कुछ मिला है और इन बिजनेस है, तो ऐसे केस में उसे क्या माना जाएगा? सप्लाई माना जाएगा। अगर ट्रांजैक्शन गुड्स और सर्विस की नहीं है, या फिर बदले में कुछ नहीं मिल रहा है, या फिर पर्सनल नेचर की ट्रांजैक्शन है, तो उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। उसके अलावा एक और डेफिनेशन पढ़ी थी हमने सप्लाई की, एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन अ पर्सन अदर देन इंडिविजुअल अगर किया है, इट्स मेंबर या फिर मेंबर्स ने उस व्यक्ति को दिया है कंसिडरेशन के लिए, तो वो भी सप्लाई माना जाएगा। उसके बाद हमने गुड्स एंड सर्विस की डेफिनेशन पढ़ी थी। गुड्स का मतलब था किसी भी प्रकार की मूवेबल प्रॉपर्टी, एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स, जो उग रही है घास, अटैच टू अर्थ, टू बी सर्व्ड बिफोर सप्लाई, सप्लाई से पहले अलग कर लिया जाएगा। सर्विसेज का मतलब क्या था? गुड्स को छोड़ के बाकी सब क्या था? वो सर्विसेज था। इसके साथ ही यूज ऑफ मनी, कन्वर्जन ऑफ करेंसी, फैसिलिटेटिंग और ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज को जो हम ब्रोकरेज कमीशन वगैरह चार्ज कर रहे हैं, वो भी सप्लाई माना जाएगा, सर्विसेज माना जाएगा। इसमें मनी और सिक्योरिटी को एक्सक्लूड किया गया था। मनी और सिक्योरिटीज को दोनों में से ही एक्सक्लूड कर दिया था, गुड्स में भी नहीं आएगा और सर्विसेज में भी नहीं आएगा। उसके बाद हमने पढ़ा लोन, डिपॉजिट, एडवांस, लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, ये सारे क्या हैं? मनी है। तो मनी है तो गुड्स और सर्विस दोनों में नहीं आएगा। लेकिन इन इंस्ट्रूमेंट के लिए अगर कोई ब्रोकरेज, ट्रांसफर फीस, कमीशन, इशुएंस, सर्विस चार्जेस, अदर चार्जेस वगैरह कुछ भी चार्ज किया गया है, तो वो सर्विस के नेचर में आ जाएगा। उसके बाद हमने पढ़ा फ्यूचर फॉरवर्ड। अगर फ्यूचर फॉरवर्ड किसके लिए है? सिक्योरिटीज के लिए है, तो कभी भी गुड्स और सर्विस के स्कोप में नहीं आएंगे। लेकिन अगर फ्यूचर एंड फॉरवर्ड फॉर कमोडिटी है, तो अगर वो विद डिलीवरी है तो गुड्स की सप्लाई हो जाएगी, और अगर विदाउट डिलीवरी है तो वो सिक्योरिटीज में आकर के ना गुड्स में आएगा ना सर्विसेज में आएगा। उसके अलावा अगर सिक्योरिटीज को रेंट पे दोगे लैंडिंग स्कीम के थ्रू, तो वो सर्विसेज कहलाएगा। उसके बाद हमने पढ़ा कुछ ट्रांजैक्शन में ये डिटरमाइन करना मुश्किल हो जाता है कि ये गुड्स है सर्विसेज है, तो उसके लिए शेड्यूल 2 हेल्प करेगा, जो बताएगा कि पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन गुड्स है या सर्विसेज है। उसके अलावा हमने पढ़ा कुछ ट्रांजैक्शन गुड्स और सर्विस की होंगी, लेकिन फिर भी स्पेसिफिकली शेड्यूल 3 में उनको डाल दिया गया और बोल दिया गया इन ट्रांजैक्शन को ना तो हम सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे, ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। इसका मतलब उनके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। उसके बाद हमने पढ़ा कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब है कि आपने जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराए, उसके बदले में किसी भी प्रकार की पेमेंट रिसीव हो रही है, चाहे मनी फॉर्म में, चाहे अदर देन मनी फॉर्म में, चाहे रेसिपिएंट ने पे किया हो, चाहे किसी थर्ड पर्सन ने पे किया हो, उसे कंसिडरेशन बोलेंगे। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने पे किया है तो उसे कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। और दूसरी बात, यहाँ पे अगर रिफंडेबल डिपॉजिट है तो उसे भी कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो तो रिफंड हो जाना है। इसके अलावा अगर आप कोई गिफ्ट या डोनेशन देते हो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को, सिंस इट इज अ गिफ्ट और डोनेशन, इसका मतलब सामने कोई कंसिडरेशन नहीं होगा। लेकिन इसको प्रूफ करने के लिए 3 क्राइटेरिया फुलफिल करने पड़ेंगे। फर्स्ट, जो गिफ्ट और डोनेशन है वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को किया है, गिफ्ट और डोनेशन कैरेक्टर ऑफ गिफ्ट और डोनेशन है, एंड फिलैंथ्रोपिक पर्पस है, एडवर्टाइजमेंट या कमर्शियल गेन इसका पर्पस नहीं है। जब कोई आर्टवर्क भेजा जाता है आर्टिस्ट के द्वारा गैलरीज को एग्जीबिशन के लिए, तो जब तक वो सेल नहीं हो जाता तब तक उसके लिए कोई पैसा नहीं मिलता, इसका मतलब कंसिडरेशन नहीं है, सप्लाई नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वहां से सेल हो जाएगा तो उसके बदले में पैसा मिलेगा, तो सप्लाई मान लिया जाएगा। हाँ, एक बात है एक्सेप्शन की, नॉर्मली तो अगर कंसिडरेशन हो तभी ट्रांजैक्शन को सप्लाई माना जाता है, लेकिन शेड्यूल 1 एक ऐसा है जिसमें कंसिडरेशन ना होने पर भी सप्लाई मान लिया जाता है। इसके अंदर कुल 4 ट्रांजैक्शन है जो हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। इन दी कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस का मतलब आप चाहे ट्रेड करो, कॉमर्स करो, मैन्युफैक्चरिंग करो, प्रोफेशन करो, वोकेशन करो, आप चाहे क्लब चला रहे हो, एडमिशन टू प्रीमाइस दे रहे हो, रेस क्लब, बुक मेकर, प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिट, गवर्नमेंट, सब प्रकार का क्या कहलाएगा? बिजनेस कहलाएगा। ध्यान रखना, बिजनेस करते करते आपने अपना कोई स्टॉक बेचा, कैपिटल गुड्स बेचा, कोई सामान बेचा, उसे भी बिजनेस की कैटेगरी में ही रखा जाएगा। उसके अलावा नॉर्मली हम बोलते हैं कि भैया ट्रांजैक्शन अगर बिजनेस में होगी तभी हम उसे क्या मानेंगे? सप्लाई मानेंगे। लेकिन ध्यान रखना, अगर आपने इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया है, अगर आपने इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया है और वो भी कंसिडरेशन के लिए, उसके बदले में पैसा भी दिया है, तो ऐसे केस में भले वो बिजनेस के लिए हो चाहे पर्सनल पर्पस के लिए, उसे सप्लाई माना जाएगा। तो यहाँ तक हमने कल के